फिर से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है, उस आधार पे शुरू की है पॉजिटिविटी रेट को देखकर। कितने शहर खुलेंगे, क्या कितने गांव खुलेंगे, वो पॉजिटिविटी रेट के अनुसार खुलेंगे और लेवल का पूरा डिसीजन लिया गया है। पर साथ ही साथ हम जनता को फिर से बता रहे हैं कि बगैर किसी काम के घर से बाहर ना निकलें, मास्क पहनकर निकलें, क्योंकि तीसरी लहर आना भी एक, मैं मानती हूँ, एक्सपर्ट्स की राय है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने आसपास वाले लोगों को सुरक्षित रखें। तो अनलॉक खुला है, उम्मीद करते हैं वापस लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देश की प्राथमिकता देश की अर्थव्यवस्था है। जनता पे आई कोविड की मार है, जनता को मिल रही वैक्सीन जो नहीं मिल रही है उसकी दिक्कत हैं और उसकी तकलीफ़ें और बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी पे चर्चा होनी चाहिए। पर देश किस पे चर्चा कर रहा है, किसने किसको अनफॉलो किया, किसका ब्लू टिक निकाला गया। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता देश की और हमारी सारी चर्चा और बहस की सिर्फ जनता की जो तकलीफ़ें हैं उसको दूर करने के लिए होनी चाहिए। ये जिस तरीके से बार बार एलजी और जो दिल्ली की सरकार है उसमें आपस में तालमेल नहीं दिखता है, उससे सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र करता है वो दिल्ली की जनता करती है। हमने दिल्ली को पीक कोविड के समय पे देखा, ऑक्सीजन की दिक्कत के समय पे देखा, बेड्स ना मिलने की दिक्कतें देखी और अब राशन घर तक पहुंचाने की दिक्कत देख रहे हैं। तो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट का जो क्लैश है उसमें अगर कोई पिस रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। इनको हर चीज़ में कुछ ना कुछ स्कैम दिखता है, शायद उनकी सोच ही इस तरीके से चलती है कि हर चीज़ पे वो स्कैम का इल्ज़ाम लगाते हैं। कोई अच्छे काम को शुरू होने वाला होता है उसको स्कैम का दर्जा दे देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी ये सोच बदलनी होगी, खास करके जब पूरा देश और खास करके दिल्ली कोविड की कहर से जूझ रहा था। ये पूरी केंद्र सरकार हो या उनकी सरकार हो, कहीं भी जनता के बीच में नहीं दिखाई दिया और अब जैसे ही कोविड की कहर थोड़ी कम होने लग गई है, दोनों की राजनीति फिर से शुरू हो गई है। सबसे ज़्यादा जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी जो मांगे हैं उस पर प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस तरीके से काफ़ी शहरों में हमने देखा है, असम में देखा, बहुत सारे राज्यों में देखा कि सारी गुस्सा जो होती है जनता की वो डॉक्टरों पे निकाली जाती है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और किसी तरीके का वायलेंस अगर होता है तो केंद्र सरकार को और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर को उसमें इंटरवीन कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना ज़रूरी है। पहले इसको जब भारतीय जनता पार्टी विरोध में थी उत्तर यूपीए सरकार के समय पर, और जब उनका 2014 का कैंपेन शुरू हुआ था, वो बार बार महंगाई की मार की बात करते थे। अब ऐसा लगता है जब से सरकार बनी है इनको महंगाई से प्यार हो गया है। देश की जनता जूझ रही है दो तरफा, ना रोज़गार मिल रहे हैं, ना उनको प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में दी जा रही है, ना चीज़ें सस्ती हो रही हैं, ना पेट्रोल डीजल के प्राइस कम हो रहे हैं, उस पर एडिशनल टैक्स लगाई चली जा रही है केंद्र सरकार। तो कहीं ना कहीं सरकार से पूछना पड़ेगा कि 2014 का जो आपने वादा किया था कि महंगाई की मार से जूझेंगे, क्या वो भी एक जुमला साबित हुआ है?